This morning on The Breakfast Club, we're joined by a man who's made waves, quite literally, with sand. Sudarshan Patnaik joins us today. He's the Padma Shri winning sand artist from Odisha, and he's just become the first Indian to receive the prestigious Fred Darrington Sand Master Award at Sand World 2025 in England. What does any of that mean? Why is this award so prestigious? We'll be talking to him in just a second about it, but he's known for sculpting powerful messages out of grains of sand. And today he's going to be bringing that very magic to our studio. Let's just go over to him to understand a little bit more. Darshan ji, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद. Thank you for joining us. Sir, हमें बताइए पहले about this award. ये एक बहुत ही prestigious award है. You're the first Indian to win it. But आप थोड़ा समझा सकते हैं about the importance of this award? Actually, 100 years back, वेब माउथ में सैंड स्कल्पचर इंग्लैंड में शुरू हुआ था और जिनने शुरू किए थे वो लीजेंड सैंड स्कल्पटर हैं. तो 1925 में उन्हें शुरू किया था फ्रेड डैरिंगटन. तो उनका 100 इयर्स हो रहा था. तो सैंड वर्ल्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है इंग्लैंड का, तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग इसके ऊपर वर्ल्ड के एक टॉप क्लास आर्टिस्ट को हम ये अवार्ड देंगे उनके नाम पे. तो वर्ल्ड में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बट फ्रेड डैरिंगटन जो हैं उनका जो लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से उन्होंने सैंड स्कल्पचर शुरू किया था वो बीच से ही किया था. तो मेरा जो लाइफस्टाइल है वो बीच के ऊपर है, और स्पेशली मैं जो सैंड स्कल्पचर बनाता हूँ वो करंट टॉपिक इशूज़ पे सोसाइटी को अवेयर करने के लिए करता हूँ. तो उसी को लेकर उनका जो सिलेक्शन कमेटी था, उन लोगों ने डिसाइड किया कि ये अवार्ड्स इंडिया को दिया जाएगा और मुझे दिया जाएगा. सर, थोड़ा हमें बताएंगे सैंड आर्टिस्ट्री में आप आए कैसे? आपकी क्या कहानी थी? मैं एक्चुअली बचपन से मैं एक चाइल्ड लेबर था. मेरे पड़ोसी के घर में काम कर रहा था. उड़ीसा में? उड़ीसा में, पुरी में. बेसिकली मैं पुरी जगन्नाथ धाम से हूँ. महाप्रभु जगन्नाथ जी की वजह से आज मैं जहाँ तक भी हूँ. और समंदर किनारे हमारा घर से बहुत नज़दीक है. तो मैं समंदर किनारे जाके फ्री कैनवस पे ड्रॉ किया, जो सैंड का कैनवस था. तो उसमें काफ़ी सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया जो टूरिस्ट आ रहे थे. आप कितने साल के थे? तब मुझे 10-11 साल हुआ था. ओके, बच्चे थे. बहुत कम एज था. तो फिर मैंने सोचा कि दिन भर इतना काम करता हूँ, उनके घर में कोई अप्रिशिएट तो नहीं करता है, बट यहाँ पर मैंने कुछ रेत में बनाया तो इतने सारे लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं. तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स हो गया. और फिर मैं रात दिन वही सोचने लगा कि कब टाइम होगा समंदर किनारे दौड़ के चले जाऊँ, कुछ बना दूँ. तो वो मेरा शुरुआत हो गया सैंड स्कल्पचर. और मैं पहले से एक्चुअली बचपन से मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था पेंटिंग बनाना. तो मैं काफ़ी पेंटिंग्स बनाता था. तो बट मेरे पास कलर और ब्रश खरीदने के लिए पैसा नहीं था. तो ये मुझे एक फ्री कैनवस मिल गया जिसमें कि मैंने शुरू किया मेरा लाइफ. सर, कैन वी आस्क यू, टेल अस द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ योर करियर. जब आप शुरू कर रहे थे आर्टिस्ट्री में, जब आप आर्टिस्ट बनने की कोशिश में लगे हुए थे, इन द सेंस दैट कि लोग आपको सीरियसली लें कि सैंड स्कल्पचर जैसी चीज़ होती क्या है, हाउ डिड यू डू दैट सर? बिकॉज इंडिया को ये समझाना कि ये एक बहुत ही खूबसूरत एक आर्ट है, वो आपने कैसे किया? एक्चुअली हमने काफ़ी दिन तक स्कल्पचर करने के बाद, क्योंकि मेरा जो बचपन का लाइफ बहुत स्ट्रगल हुआ लंबा समय तक, तो उसी के अंदर मुझे पता नहीं था कि सैंड स्कल्पचर इंटरनेशनली एक इतना नोन आर्ट फॉर्म है. अभी जैसे बाय रिकॉर्ड अभी 100 इयर्स पहले इंग्लैंड ने किया था सैंड स्कल्पचर. तो वहाँ पर कुछ टूरिस्ट आए थे, 2 फॉरेन टूरिस्ट आए थे. तो उनने मेरा फोटोग्राफ्स खींच के वहाँ पर WSS करके वर्ल्ड सैंड स्कल्पचर एसोसिएशन को भेजा कि आप क्यों इंडिया को इनवाइट नहीं कर रहे हैं आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप और US ओपन में. तो मुझे पहला इनविटेशन US ओपन के लिए आया. ये कितने साल पहले की बात है? ये हो गया होगा 28 इयर्स. ओह वाओ, ओके. 30 साल मान लो. 30 साल के ऊपर हो गया होगा. तो वो पहला इनविटेशन था. तो जब एक कोई घर में काम करने वाला लड़का को समंदर किनारे धूल में उड़ जाने वाला चीज़ को कुछ बना रहा है, उसको फॉरेन से US ओपन में कंपटीशन में पार्टिसिपेट, बट वो मेरा पहला इनविटेशन था. बट मैं उस टाइम जा नहीं पाया. तो उसके बाद मैं पहले बार वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट WTM लंदन में पार्टिसिपेट किया, जो मेरा पहला जर्नी था. तो इसलिए ये अवार्ड उसके साथ इतना लिंक था, मैं बहुत इमोशन हो गया कि जिस कंट्रीज़ में मैं 27 ईयर्स बैक जिस कंट्रीज़ को गया था और जहाँ पर मुझे इतना डर था, इतना ये था, और आज वो कंट्री का सबसे जो हाईएस्ट सैंड स्कल्पचर का हाईएस्ट ऑनर लोगों ने
कंट्री की तरफ से दिया गया है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, जितने सारे आर्टिस्ट हैं, यंग आर्टिस्ट हैं, दोज आर वर्किंग इन डे एंड नाइट to do something To in make a that unique dream a way. reality. Yeah. हाँ सर, कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम द होल ब्रेकफास्ट क्लब टीम। सर, हम आपसे ये पूछ सकते हैं, वॉक अस थ्रू वन पीस ऑफ आर्ट। सो फॉर एग्जाम्पल, ये जो गणेशा आपने बनाया फॉर दिस, आई जस्ट वांट टू टेल, वे विल शो टू आवर ऑडियंसेस ऑन द स्क्रीन, बट वॉक अस थ्रू द थॉट प्रोसेस। सो कितने देर पहले से आप सोच के रखते हैं कि ये हमें बनाना है? दैट्स क्वेश्चन वन। क्वेश्चन टू, व्हाट डू यू नीड? कोई भी रेत चलता है, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ रेत अच्छा है ज़्यादा आपके लिए? योर टूल्स, वॉक अस थ्रू द होल प्रोसेस सर। एक्चुअली सैंड इज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वे माउथ का जो सैंड है वर्ल्ड का वन ऑफ द टॉप सैंड है। व्हाट मेक्स टॉप सैंड? बेसिकली बहुत फाइन होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। यूजुअली बीच का सैंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो कुछ बीच का सैंड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उसके ऊपर रिसर्च हुआ है इंग्लैंड में, तो उनका जो वे माउथ का सैंड है वो वन ऑफ द बेस्ट सैंड है। तो इसलिए सैंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा स्कल्पचर का। उसको देखना पड़ता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है, उसी हिसाब से हम लोग स्कल्पचर को एंड वाटर में कितना नमक है उससे भी फर्क पड़ता है? बिकॉज सी वाटर हैज, वाटर का इतना ये नहीं है, बट वाटर तो बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक सैंड के अंदर वाटर है तब तक वो स्कल्पचर रुकता है। तो इसीलिए हम लोग उसी हिसाब से सैंड स्कल्पचर को कार्विंग करते हैं। और बहुत चैलेंज होता है कि जब सैंड स्कल्पचर में कुछ पॉइंट्स ऐसा होता है जूरी के लिए, जो कितना होल्स बनाना है, वो कितना टाइम तक रुकेगा, उसका ऐसे नहीं कि पूरा माउंटेन जैसे रख दिया उसका, तो उसी को सोच के उसके हिसाब से बनाना पड़ता है। उसका स्पेसिफिकल कुछ टूल्स होता है। पहले तो मैंने जब शुरुआत किया था सिर्फ नाखून में शुरुआत किया था। ओह वाह, ओह हाँ, दिखाइए प्लीज कैमरा को एक बार। हाँ, जैसे सितार बजाने वाले जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं उनका भी एक उसी टाइप का मैं नाखून से ही शुरू किया था। उस टाइम में तो मुझे पता नहीं था कि टूल्स कुछ यूज होता है। जब मैं फॉरेन कंट्रीज में पार्टिसिपेट किया तब मुझे पता चला, बट शुरुआत इसमें हुआ था। तो इस टाइप का अभी भी ये आपका फेवरेट टूल है क्या? ऑब्वियसली जब डिटेल्स बनाता हूँ तो मैं नाखून यूज़ करता हूँ। और कुछ टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें कार्विंग करने के लिए, और सैंड को एक तरह से पिरामिड जैसा गैदरिंग करते हैं, फिर टॉप से बॉटम तक कार्विंग होता है। तो ये एक चैलेंजिंग आर्ट होता है, कभी भी गिर सकता है, कभी भी टूट सकता है। तो इसीलिए इसका कंपटीशन चैंपियनशिप इस अराउंड द वर्ल्ड होता है, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग होता है। जब 10-15 कंट्रीज या 20 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइमिंग से सायरन लगता है, सब लोग शुरू करते हैं, तो ये एक बहुत ये होता है। तो उसमें देश को रिप्रेजेंट करना और वो चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना, ये एक बहुत ये होता है। तो जैसे भगवान गणेश जी का जो स्कल्पचर बना है, राइट, मुझे 20 ईयर्स बैक मैं ग्लासगो में भगवान गणेश जी का स्कल्पचर बनाया था। वहाँ के एक फेमस टीवी चैनल्स आके मुझे पूछे कि आप गणेश जी का स्कल्पचर बनाए हैं, तो ये क्या है? तो मैंने उनको बताया गणेश जी के बारे में। और उसके बाद वो बोले कि यहाँ का वेदर आपको पता है, ग्लासगो में हर टाइम बारिश होता रहता है, तो आप क्या करेंगे अगर बारिश होगा? तो मैं बोला कि हमारा भगवान जो गणेश जी है वो खुद का केयर वो खुद करते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ बारिश नहीं होगा। सचमुच नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे सब इंटरनेशनल आर्टिस्ट, तो उस समय टेलीविज़न में दिखाया कि द इंडियन गाइज मेक द गणेश एंड लास्ट 7 days देयर इज नो रेन। तो उन्होंने बोला कि गणेश टेक केयर हिमसेल्फ बोल के। और सचमुच भी 7 दिन तक बारिश नहीं हुआ था उधर। तो मैंने देखा कि भगवान गणेश जी का स्कल्पचर में अराउंड द वर्ल्ड जहाँ जहाँ पर बनाया हूँ, एक तो 100% में प्राइज विन किया हूँ, और लोगों का इतना इमोशन जुड़ा होता है, भले ही वो कोई कंट्री का हो, कोई रिलीजन का हो, बट गणेश जी के ऊपर लोगों का अटेंशन बहुत इट्स लाइक सर, गणेश जी आपके लकी चार्म बन चुके हैं। गणेश जी का ब्लेसिंग्स बहुत, जैसे हम लोग कुछ भी करते हैं गणेश जी को प्रे करते हैं। तो अभी तो गणेश जी का हमने जितना स्कल्पचर बनाया है वो उनका ब्लेसिंग से ही सब में विन किया है। सर, एक मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहती हूँ, यू यूज़ योर आर्ट फॉर सोशल मैसेजेस ऑल्सो, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं? बिकॉज यू यूज़ योर आर्ट, गणेश जी के बारे में हमने वी जस्ट टॉक्ड अबाउट, बट अदर पीसेज ऑफ आर्ट you've made, you know, that represent different groups across the country. Just tell us, walk us through that, how you see your art. बेसिकली हमने सैंड स्कल्पचर बनाने के बाद हमने सोचा कि जो सैंड स्कल्पचर है वो पब्लिक आर्ट फॉर्म है, व्हाई नॉट वी कैन डू समथिंग which will give the message to the society, because वो बहुत इंपॉर्टेंट मायना रखता है। तो करंट टॉपिक इशूज़ के ऊपर स्कल्पचर्स किया, और जिसमें कि सोसाइटी को एक पॉजिटिव मैसेज है, जैसे क्लाइमेट चेंज है, हेल्थ की इशूज़ है, और बहुत सारे इशूज़ को हमने ये किया जो पॉजिटिव इशूज़ है उसको हमने क्रिएट किया सैंड पे। जो पब्लिक प्लेस पे हम बनाते हैं वहाँ पर काफ़ी लोग शाम को आते हैं बीच पे, तो वहाँ खड़े होते हैं, वो भी उनका व्यूज़ भी देते हैं, और वो मैसेज गया। जैसे मैं यूएस में
3 मेडल मैंने जीता था यूएस ओपन में। तो वहाँ पर मैंने बनाया था, ऑयल स्प्लिट हो रहा था तब समंदर के अंदर, तो मैंने दिखाया कि जो ऑयल स्पिल हुआ था बहुत उस समय, मशहूर। तो उसी को मैंने दिखाया कि जो सी किंग है वो कैसे रो रहे हैं और किस तरीके से बाहर सब ये पड़ा हुआ है, डेथ फीस, ये सब सी एनिमल्स पड़ा हुआ है। तो उसमें मैंने जूरी चॉइस विन किया, पीपल चॉइस विन किया, स्कल्प्टर चॉइस विन किया। तो ये पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे एलियन कुर्दी जो बच्चा, आपको पता होगा, जो मिडल ईस्ट कंट्री में जो ये हो गया था, पानी जो रिफ्यूजी का ये हुआ था, एक छोटा सा बच्चा वो आके, तो उसी को हमने सैंड में क्रिएट करके सेम टू ह्यूमैनिटी करके लिखा। तो वो पिक्चर इतना वर्ल्ड वाइड लोगों के पास ये हुआ, इमोशन क्रिएट किया। गणेशा का भी तो वर्ल्ड पीस पे था। हाँ, गणेश जी का भी मैंने इसलिए बनाया कि अभी जो वर्ल्ड का सिचुएशन है, जिस तरीके से वॉर को लेकर। आपका, अगर मैं एक बार बोल सकती हूँ, यू हैव अ वेरी यूनिक आर्ट फॉर्म, बिकॉज आपका ये आर्ट फॉर्म है ग्रोन अप्स के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। इट्स वेरी रेयर इन दैट सेंस। कौन सा और आर्ट फॉर्म ऐसा है जो इतना एक्सेसिबल है, कोई भी उसे देख के समझ सकता है कि आपका जो मैसेज है वो क्या है। बच्चोों को भी कभी कभी आई वंडर दे मस्ट बी कमिंग अप टू यू एंड सेइंग दिस इज सो कूल। उनके लिए तो जादू होता होगा ये जो आप करते हैं, राइट? नहीं, सैंड आर्ट जो है, आपको पता होगा कि यूरोप में मैक्सिमम कंट्रीज में सैंड आर्ट के ऊपर क्लासेस होता है स्कूल में, क्योंकि बच्चों का बहुत आर्किटेक्ट माइंड डेवलप होता है उसमें। क्योंकि जब वो सैंड में कुछ बनाते हैं तो उनका, आप देखे होंगे, कुछ बच्चे जब बीच में चले जाते हैं तो वो दौड़ के एक रास्ता बनाते हैं, एक घर बनाते हैं, इधर से जाना है, वो करना है। उनका जो आर्किटेक्ट माइंड बहुत अच्छा डेवलप होता है। तो इसलिए हमने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स, उनका काफ़ी, इवन हमारा कंट्रीज में अभी बहुत सारा सैंड आर्टिस्ट है, एवरी कॉर्नर जहाँ पर समंदर किनारे वो उनका ये है। तो अभी मैं बताना चाहूँगा, एक सबसे यूनिक होने जा रहा है कि सैंड आर्ट का एक कोर्स निकलने जा रहा है। और इंडिया का वन ऑफ द सबसे जो बड़ा यूनिवर्सिटी है, इग्नो यूनिवर्सिटी की तरफ से सैंड आर्ट के ऊपर एक बड़ा कोर्स होने जा रहा है, जो सर्टिफिकेट कोर्स जैसा होगा। तो उसमें अराउंड द वर्ल्ड कहाँ पर भी आप सैंड कासल सीख सकते हैं, कैसे ये करते हैं। तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स का जो ये यूनिकनेस, क्रिएटिविटी है, वो डेवलप हो सकता है। बिकॉज आपका पॉइंट है, उसमें आर्किटेक्चर भी है थोड़ा सा, उसमें फिजिक्स भी है थोड़ा सा, राइट? मैथमेटिक्स ऑब्वियसली, तो मतलब इट्स वेरी मच देयर। सो थैंक, एंड आर्टिस्ट्री भी तो है, उसके बारे में तो हमने बात ही नहीं किया। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम हमारे स्टूडियो में आने के लिए, बताने के लिए कि जादू क्या है आपके हाथों में। एंड ऑब्वियसली हमने अपने, वी जस्ट शोन आवर ऑडियंसेस ऑल द विजुअल्स ऑफ योर आर्ट टू, जस्ट टू गिव देम एन आइडिया। हालांकि आप हैं इतने फेमस, बट टू अंडरस्टैंड प्रोसेस क्या है आपका। वी हैव लव्ड डूइंग दिस विद यू सर। थैंक यू सो मच।